वेलकम टू फियर बिट्स, जहां हर कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा। अपनी आंखें बंद मत करना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे डरावने सपनों में दस्तक दे सकता है। जंगल ऑफ डेथ, एक कहानी जो तुम कभी नहीं भूलोगे। अंधेरी रात थी, हवा तेज चल रही थी। जंगल के पत्ते एक अजीब सी आवाज निकाल रहे थे, जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। 5 दोस्त हसन, बिलाल, साद, दानियाल और फराज अपनी जीप में एक एडवेंचर ट्रिप के लिए निकले थे। ये सभी यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्त थे और हर साल किसी नई जगह घूमने जाते थे। लेकिन इस बार उनका सफ़र एक ऐसे जंगल तक पहुंच गया जिसका नाम भी मैप पर नहीं था। यार, ये जगह कुछ अजीब लग रही है, हसन ने कहा जब उन्होंने जंगल के अंदर एक छोटी सी कच्ची सड़क देखी। डर गया? हाँ, एडवेंचर का मज़ा भी तो तभी है, बिलाल हंसते हुए बोला। जीप आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे जंगल इतना घना हो गया कि रात और भी काली लगने लगी। अचानक इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स भी बंद। सब कुछ एकदम से अंधेरे में डूब गया। कुछ गड़बड़ हो गई है, साद ने कहा जब फराज ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। ये लोग जीप से उतरकर टॉर्च लेकर जंगल को एक्सप्लोर करने लगे, और यही सबसे बड़ी गलती थी। जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली हो। हर चीज़ अजीब लग रही थी। गिरे हुए पत्तों पर इंसानी हाथों के निशान, एक पुरानी लाल चुनरी जो खून से सनी हुई थी, और एक लटकता हुआ पिंजरा जिसमें सिर्फ हड्डियाँ थीं। दानियाल ने हंसते हुए कहा, यार, ये कोई प्रैंक तो नहीं हो सकता है, किसी और ने पहले ये सब सेटअप किया हो। तभी दूर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। आ! सबकी रूह कांप गई। चीख बहुत दूर से थी, मगर जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी। और फिर किसी ने उनके करीब एक पेड़ के पीछे से सांस ली। कौन है? हसन जोर से बोला, मगर जवाब सिर्फ हवा की ठंडी लहर थी। ये लोग पीछे मुड़े ही थे कि फराज अचानक हवा में उछला। कोई उसे ऊपर खींच रहा था, जैसे पेड़ों के बीच कोई अदृश्य ताकत हो। बिलाल चीख उठा, मगर फराज सिर्फ कुछ सेकंड्स तक संघर्ष कर सका। फिर उसका आधा शरीर नीचे गिरा, बिना सिर के। खून हर जगह था, मगर जो सबसे डरावनी चीज़ थी वो ये कि उसका सिर कहीं नहीं था। हसन ने टॉर्च से देखा तो एक पेड़ के पीछे एक अजीब सी परछाई नजर आई। एक लंबा इंसानी शरीर, मगर चेहरा एक जानवर जैसा, और हाथों में एक सिर पकड़ा हुआ था। फराज का सिर, दानियाल ने चिल्लाकर कहा। भागो! तभी टप 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 जमीन पर तेज दौड़ने की आवाज आने लगी। कोई उनके पीछे आ रहा था। धीरे धीरे मौत का खेल शुरू हो चुका था। अब सिर्फ 4 रह गए। दोस्त पूरी ताकत से भाग रहे थे, मगर जंगल ऐसा लग रहा था जैसे वो एक भूल भुलैया में फंस गए। हर तरफ एक जैसी झाड़ियाँ, एक जैसे पेड़, कहीं कोई रास्ता नहीं। हसन ने हाँफते हुए कहा, यार, हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। साद ने कहा, हमें जीप के पास जाना होगा, वहाँ शायद कुछ मदद मिले। मगर जब वे वापस गए तो जीप के पास ज़मीन पर खून से कुछ लिखा हुआ था। यहाँ से कोई नहीं जा सकता, तुम अब सिर्फ 4 हो, अब सिर्फ 3 बनोगे। यार, ये क्या है? दानियाल डर से चिल्लाया। तभी बिलाल ने देखा कि एक भूतिया परछाई हसन के पीछे खड़ी थी। लाल चमकती हुई आंखें, लंबा काला शरीर, और सिर्फ 3। हसन ने हैरान होकर पढ़ा, और तभी चटाक, एक जोरदार झटका लगा। हसन का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। उसका धड़ नीचे गिर गया, मगर सिर हवा में लटका रह गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। अब सिर्फ 3 रह गए। अब सिर्फ 2 रह गए। दानियाल, बिलाल और साद अब बुरी तरह से भाग रहे थे, मगर जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ अंधेरा, और पीछे से एक अजीब सी हंसी की आवाज़। तभी दानियाल के पैर किसी चीज़ ने जकड़ ली। वो ज़मीन पर गिरा। बिलाल, मेरी मदद कर! बिलाल ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर तभी एक तेज़ पंजा उसके सीने के आर पार निकल गया। दानियाल की चीख भी नहीं निकली, उसका गला काट दिया गया, बिल्कुल चुपचाप। अब सिर्फ 2 दोस्त बचे थे। अब सिर्फ 2 रह गए। अब सिर्फ 1 बचा है। साद और बिलाल भागते रहे, जब तक एक झील के पास नहीं आ गए। मगर ये झील पानी से नहीं, खून से भरी थी। साद कांपते हुए बोला, ये सब हमारे साथ नहीं हो सकता। बिलाल ने झील के पानी में झांका, और तब
उसने एक परछाई देखी, लाल चमकती आंखें, मुंह पर अजीब सा मुखौटा और खून से सने हाथ। साद, पीछे देखो। मगर बहुत देर हो चुकी थी। साद का सिर कटकर झील में गिर गया और झील का लाल रंग और भी गहरा हो गया। अब सिर्फ बिलाल जिंदा था। अब सिर्फ तुम बचे हो, बिलाल चीख रहा था। मगर जंगल सुनसान था। उसने आखिरी बार पीछे देखा और देखा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और बस अंधेरा 2 दिन बाद पुलिस जंगल में पहुंची। कोई भी जिंदा नहीं था। सिर्फ एक चीज़ मिली, एक कैमरा जो एक ही चीज़ रिकॉर्ड कर रहा था, लाल चमकती आंखें जो कैमरे की तरफ घूर रही थी। अब तुम बचे हो, अगला नंबर तुम्हारा है।